Hello my dear friends, very welcome to my channel. Today I will be explain new anime series जिसका नाम है स्प्लिट रीइंकार्नेशन। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हमें दिखाया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम चैन होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि अपनी लाइब्रेरी में आया होता है। लाइब्रेरी के अंदर उसके पास एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी गन्स रखी होती हैं क्योंकि चैन यहाँ पे किसी से बदला लेने जा रहा है, इसलिए वो अपने कई सारे वेपन लेने आया है। इसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को बंद करके रखा हुआ होता है जिसने मास्क पहना होता है और उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगा होता है। इस फॉर्मेशन के अंदर ही इस आदमी को कैद किया गया ये ताकि भाग ना सके। और इस आदमी का नाम लू या होता है जो कि एक पहले बहुत ही खतरनाक असैसिन ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने इसको छोड़ दिया, इसलिए इन लोगों ने इसको बंद करके रखा है ताकि वो कहीं पे भी ना जा सके। लू या अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ के खुद को आजाद कर लेता है। वहीं रियल वर्ल्ड में चैन एक जगह पे आता है जहाँ के सारे गार्ड्स को मार के वो उस महल के अंदर चला आता है जहाँ पर उसका बॉस बैठा हुआ था, जहाँ पर उसने उसकी दोस्त को कैद करके रखा हुआ था और उसी को छुड़ाने वो चैन यहाँ पे आया ताकि अपने बॉस से लड़ के वो अपनी दोस्त को बचा सके, क्योंकि चैन पहले अपने बॉस की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था और उसका सबसे पावरफुल असैसिन भी था। लेकिन वो और उसकी दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन उनका बॉस ऐसा नहीं चाहता है, इसीलिए उसने उसकी दोस्त को पकड़ के रखा था ताकि चैन भी उसकी वजह से यहाँ पे रुक जाए। और यही बचा है, चैन अपनी दोस्त को यहाँ पे बचाने आया ताकि उसे बचा कर इस घटिया सी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी गलत काम करती है। वहीं दूसरी तरफ लू या यहाँ पे भाग रहा होता है और उसी के पीछे उसके ग्रुप के लोग पड़ जाते हैं जिस ग्रुप का वो हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने छोड़ दी। लेकिन जैसे ही चैन आगे बढ़ रहा होता है उस ग्रुप का एक डेविल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। इसका नाम नाइट पैट होता है जो कि आते साथ ही यूया के ऊपर अटैक कर देता है और वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर उस डेविल ग्रुप के और भी मेंबर आ जाते हैं क्योंकि अब वो सभी उसको मारना चाहते हैं क्योंकि उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया होता है। इसके बाद वो डेविल यूया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन यूया अपनी फाइटिंग स्टाइल से उससे बच रहा होता है और उसे मार भी रहा होता है। इसके बाद उस ग्रुप के और भी मेंबर्स यूया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके सामने 4 खतरनाक लोग होते हैं और वो अकेला उन सबके सामने खड़ा होता है और उनके पास उनकी अलग अलग डेविल टेक्निक्स भी थी और वो सभी अपनी अपनी टेक्निक्स की मदद से उस पर हमला कर देते हैं और यूया उन सभी टेक्निक्स को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन वो सभी एक साथ अपनी अपनी टेक्निक्स का यूज़ करके हमला कर देते हैं, पर यूया अभी भी बच रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और चैन अपने बॉस के गार्ड से लड़ रहा होता है और वो अपनी फाइटिंग स्टाइल की मदद से उन सबको बहुत अच्छे से सबक सिखा रहा होता है। तभी उसका बॉस एक ग्रेनेड फेंक देता है, तभी चैन वहाँ से उछल के बच जाता है, पर उसके बॉस के सारे गार्ड्स मर जाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन सब लोगों ने यूया का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। वहीं हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे उसका बॉस एक कटारा निकाल लेता है और वो चैन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी पोस्ट दी थी, फिर भी तुम इस लड़की की वजह से उसको छोड़ के जा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। लेकिन चैन कुछ भी नहीं सुनता और उससे फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं क्योंकि चैन यहाँ का सबसे बेस्ट असैसिन है, इसलिए वो बड़ी आसानी से अपने बॉस को टक्कर दे रहा होता है। तो उसका बॉस उसको एक गन देते हुए कहता है तुम तो मेरे सबसे बेस्ट असैसिन थे, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, मुझसे माफी मांग लो और मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहना होगा। लेकिन चैन नहीं मानता और दोनों एक दूसरे की तरफ गोली चला देते हैं। दोनों ने ऐसी गोली चलाई होती है जो एक दूसरे के से टकरा कर नीचे गिर जाती है और किसी को गोली नहीं लगती और तभी चैन एक गोली से उसको शूट कर देता है तो वो रस्सी टूट जाती है। इसके बाद चैन उस गन को अपनी बॉस की तरफ फेंक के अपनी दोस्त के पास चला जाता है, उसे संभालता और उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वहीं पीछे से उसका बॉस उस पर गोली चला देता है जो सीधे चैन को पीठे में आके लग जाती है। इस वजह से वह गोली उसके सीने से भी बाहर आ जाती है और इसलिए वो वहां से नीचे गिर जाता है। वहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन डेविल लोगों ने यूया का बहुत बुरा हाल कर दिया था और वो सभी बिल्कुल अब उसे मारने ही आ रहे थे और इस वजह से यूया बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करके उन सभी को मारने लगता है और उसकी फ्लेम देख के वो सभी डर जाते हैं और तभी यूया अपनी पावर की मदद से सब पे बहुत ज्यादा पावरफुल हमले करने लगता है। तभी वो लोग उस नाइट पैट को भेजते हैं, लेकिन यूया अपनी पर्पल फ्लेम की मदद से उसको भी एक झटके में काम खत्म कर देता है और तभी वो या उनके पास आ जाता है
और उन पर अटैक कर देता है। वो सभी अपनी पावर्स की यूज़ करने की कोशिश करते हैं, पर यूया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए वो अपनी पावर की मदद से उन सभी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो यह नीचे गिरने लगता है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और इस टेक्निक के यूज़ करने के बाद उसकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और तभी हम यहाँ रियल वर्ल्ड में चैन भी अपनी दोस्त को याद करते करते मर जाता है। लेकिन मरने के बाद यूया एक आफ्टरवर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे एक गॉडेस होती है। वो यूया से कहती हैं ये आफ्टरवर्ल्ड है, तुम्हारे स्पिरिट को यहाँ पे भेजा गया और मैं यहाँ से तुम्हें दोबारा से रिबॉर्न कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर चैन बिल्कुल हैरान हो जाता है, कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा जन्म लूंगा? तो अगर ऐसा है तो मैं दोबारा से जन्म लेना चाहूंगा, ताकि मैं अपने दोस्त को अपने बॉस से बचा सकूं। तब वो गॉडेस उस यूया को दिखाती है। वो वहाँ पे बेहोशा और वहाँ पे कुछ चोर उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ये गॉडेस कहती हैं अगर ये मर गया तो तुम्हारा दोबारा रिबॉर्न होने का चांस खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या फैसला है? तो यूया मान जाता और सीधे उसी की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता। जहाँ अब वुया के अंदर दो स्पिरिट समा चुकी थी, एक वुया की खुद की, एक चैन की। तब चैन अपनी मार्शल आर्ट की मदद से उन सबको मारने लगता है, जिसमें से दो चोर तो मारे जाते हैं और दो भाग जाते हैं। और इसी के साथ चैन को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो किसकी बॉडी के अंदर आ गया और इसकी कौन सी मेमोरी थी। तभी वहाँ पे वही गॉडेस आती हैं। वो गॉडेस उसको सारी बात बताती है कि वो यह कौन था और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है। पावरफुल बनने के लिए तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी, इसके बाद ही तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन पाओगे और अपने एनिमीज का मुकाबला कर पाओगे। ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है। चैन कहता है मुझे लगा था कि तुम मुझे मेरा दोबारा जन्म मेरे वर्ल्ड में दोगी, लेकिन ये तुमने मुझे कौन से वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया है। अब मैं यहाँ से अपने दोस्त को बचाने कैसे जा पाऊंगा? तब वो गॉडेस उससे कहती है तुम्हें 100 टास्क मिलेंगे, अगर तुमने उन सभी को टाइम पे पूरा कर दिया तो तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में जाने का। पर तुम्हें अपने सारे टास्क अपने टाइम पे पूरा करने होंगे, और अगर तुमने अपने सारे टास्क टाइम पे पूरे नहीं किए तो तुम्हारी स्पिरिट यहाँ से भी ख़त्म कर दी जाएगी और तुम मारे जाओगे। ये सुनकर चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब वो गॉडेस कहती है तुम्हारा टास्क यही था उन चोरों को ख़त्म करना। 2 को तो तुमने मार दिया और 2 आदमी बचे हैं और उनको मार दोगे तब तुम्हारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है अरे मुझे ये तो बता के जाओ कि मेरी स्पिरिट को जिसके अंदर डाला है वो कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कौन है? तो वो गॉडेस कहती है उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, वो अनाथ है, उसके ना आगे ना पीछे कोई है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।